नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों में एक कॉमन पीडियाट्रिक इमरजेंसी के बारे में। तो ये इस टॉपिक को चुनने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं जो वाकया हॉस्पिटल में हुआ। एक दिन मैं पीडियाट्रिक इमरजेंसी पीओडी में बैठा हुआ था और वहाँ पर जो है एक 12 साल की बच्ची करीब 10 बजे रात को नाक में फॉरेन बॉडी चला गया था, उसको लेके प्रेजेंट की थी। तो इस बच्ची को करीब ये घटना दिन के 2 या 3 बजे हुई है और ये लोग अपने से बच्चों ने काफ़ी एक दूसरे का मदद लेके प्रयास किया निकालने का, और इस क्रम में वो फॉरेन बॉडी और पीछे चला गया और उसे जब काफ़ी परेशानी होने लगी तब वो लोग रात को 10 बजे स्कूल के जो गार्जियन थे उनके साथ आए थे और उसे फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को हम लोगों ने कॉल किया और उन्होंने आकर बच्चे को ओटी में ले जाकर उसका फॉरेन बॉडी निकाला। तो इस तरह के एक और घटना हुआ था, उसमें करीब 3 साल का एक छोटा बच्चा अपने नाक में फॉरेन बॉडी लेके आया था, वो भी रात को ही लेके आया था। तो जहाँ पर जिस ज़िले में या जिस इलाके में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ तो ईएनटी स्पेशलिस्ट आसानी से मिल जाते हैं और इस समस्या का समाधान निकल जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर इस तरह की समस्या हो जाती है तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस तरह का सेटअप उस इलाके में नहीं होता है। लोकल जो भी सीएचसी या पीएचसी हॉस्पिटल होते हैं उसमें आमतौर पर ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं मिल पाते हैं और ना ही उस तरह का ओटी सेटअप रहता है। ओटी जो हेडलाइट होता है वो सब नहीं रहता है, जिससे उस फॉरेन बॉडी को ईजिली निकालना आसान नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में इस टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे कि फॉरेन बॉडी नोज के लिए क्या करना है। तो आमतौर पर जितना भी पीडियाट्रिक इमरजेंसी केसेज आता है उसमें जो है करीब 1% से कम बच्चों में फॉरेन बॉडी नोज का मामला होता है, यानी नाक में कोई भी बाहरी वस्तु चली जाती है। ये आमतौर पर एक्सीडेंटली ड्यूरिंग प्लेइंग होता है। बच्चे जब खेल रहे होते हैं खिलौनों के साथ या कुछ खा रहे होते हैं तो इसी क्रम में एक्सीडेंटली वो फॉरेन बॉडी नाक में चला जाता है। तो इसमें क्या क्या पदार्थ जाते हैं, तो खाद्य पदार्थ में जैसे गोल चना है, मटर है, कभी कभी धान का बीज है, जिस चीज़ से बच्चा खेलता है, बटन बैटरीज है, प्लास्टिक के कुछ आइटम्स होते हैं, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, बटन बैटरीज होता है, शर्ट के बटन होते हैं, इन सब से बच्चा खेलते रहता है और एक्सीडेंटली वो नाक में चला जाता है। और एप्रीहेंसन में बच्चे के गार्जियन या उसके मित्र क्या करते हैं कि उसको तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं और इस क्रम में उस फॉरेन बॉडी को और पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि नाक की जो एनाटॉमी है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्बिनेट्स, इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर टर्बिनेट्स होते हैं। वो बोनी स्ट्रक्चर इस फॉरेन बॉडी को आसानी से निकालने नहीं देते और जब तक आपको क्लियर कट आइडिया नहीं है आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। और उस क्रम में आप उसे कभी कभी अगर म्यूकोसा को आपने डैमेज कर दिया है तो चूँकि इस इलाके में खून का संचालन काफ़ी अधिक होता है तो नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। तो एक समस्या फॉरेन बॉडी की थी, आपने ब्लीडिंग खून भी ला दिया तो ये परेशानी हो जाती है। तो हमने बात कर लिया क्या क्या फॉरेन बॉडी जा सकते हैं और ये आमतौर पर एक्सीडेंटल होता है, किस एज ग्रुप में है। तो प्री स्कूल गोइंग एंड स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। जब बच्चा खेलना शुरू करता है तब इस तरह का प्रॉब्लम आता है। इसमें आमतौर पर सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हिस्ट्री है कि फॉरेन बॉडी नाक के अंदर चला गया। फिर बच्चे को उसमें जो है कभी कभी अगर ज़्यादा दिन से रह गया तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मतलब काफ़ी दुर्गंध भरा डिस्चार्ज उससे आता है। म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी बच्चे को वहाँ दर्द महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सारी परेशानियाँ फॉरेन बॉडी नॉइज से हो सकती है। और म्यूकोसा को अगर डैमेज किया तो म्यूकोसल अल्सरेशन और घाव वगैरह बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि करना क्या है। तो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आपने पता किया, आपको पता चल गया कि बच्चे के नाक में फॉरेन बॉडी चला गया है, तो आप तुरंत किसी नज़दीक
के डॉक्टर से बच्चे को दिखाएं ताकि वो आपको सही सलाह दे पाएँ। आप अपने से निकालने का प्रयास नहीं करें अनलेस एंड अनटिल आपने उसमें कोई प्रशिक्षण या आपको उसका कोई स्किल प्राप्त है, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, तब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक जो खास करके हल्के अगर फॉरेन बॉडी गया है, तुरंत गया है, तो उसमें आप एक घरेलू प्रयास कर सकते हैं। उसमें हम लोग कहते हैं मदर किस टेक्निक। इसमें करना क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चे के बाएं नासिका में वो फॉरेन बॉडी गया है और वो कागज़ का या कुछ फोम का ऐसा चीज़ है जिसको हवा से आप फूंक के निकाल सकते हैं, तो आपको करना है कि बच्चे के अपोजिट नोस्ट्रिल में जिस तरफ फॉरेन बॉडी गया है उसके अपोजिट नोस्ट्रिल को दबाना है और उसके मुंह में मुंह सटाकर काफ़ी ज़ोर से एयर ब्लो करना है ताकि वो फॉरेन बॉडी डिस्लोज होकर बाहर आ जाए। ये एक तरीका आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं था तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है पपीते के जो डंठल होता है उसमें हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी उसको भी काट के दोनों तरफ से और जिस नॉस्ट्रिल में फॉरेन बॉडी गया है उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल में डालकर और मुंह को बंद करके ब्लो करते हैं, तो कभी कभी वो फॉरेन बॉडी डिस्लोज होकर बाहर आ जाता है। लेकिन आप इसे तुरंत अगर फॉरेन बॉडी गया है, हल्की वस्तु है, तो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी मेटालिक वस्तु है और इस तरह का हाइग्रोस्कोपिक है जो कि पानी वगैरह से फूल सकता है, तो उस परिस्थिति में ये सब ट्राई नहीं करें। एक और प्रिकॉशन है कि कभी भी उसमें वेजिटेबल ऑयल जैसे सरसों तेल, नारियल तेल, ये सब डालने की कोशिश न करें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी एक्सपर्ट उसको निकालने की कोशिश करेगा तो उसे फिसलने का डर रहेगा और उसमें परेशानी होगी। और ये इसका इलाज वही होता है कि प्रॉपर OT में ले जाकर बच्चे को अगर सुपर काफ़ी बाहर के तरफ दिख रहा है तो वो लोग एक विशेष इंस्ट्रूमेंट से ENT वाले निकालते हैं। और अगर बच्चा काफ़ी इरिटेबल है तो उसको जनरल एनेस्थेसिया में बच्चे का फॉरेन बॉडी निकाला जाता है। कभी कभी सक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि फॉरेन बॉडी आसानी से दिखाई पड़ सके। तो ये है फॉरेन बॉडी नॉइज़ से संबंधित कुछ खास जानकारी। और इसमें सबसे बड़ी सावधानी है कि जब भी बच्चा इस तरह के चीज़ों को खास करके चना मटर ये सब खाए तो आप उसके सामने रहें। बादाम भी कभी कभी चला जाता है और इस तरह के टॉय से खेलता है जो छोटे छोटे पिलेट्स हैं, तो आप उसको अंडर सुपरविज़न में देखें ताकि इस तरह की समस्या नहीं हो। ये तो बड़ी बच्ची थी, पता नहीं उसने कैसे अपने नाक में डाल लिया, तो वो इस तरह का बचाव आप कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। वीडियो की जानकारी मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।